और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आज शपथ लेने जा रहे हैं ट्रंप। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह भारत के समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू हो जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने वॉशिंगटन में विक्ट्री रैली को संबोधित किया। इस रैली में ट्रंप ने टिकटॉक से लेकर यूक्रेन रूस के बीच छिड़े युद्ध को लेकर उनका क्या रुख है, इस बात को साफ कर दिया। शपथ से पहले विक्ट्री रैली में ट्रंप ने कहा, मध्य पूर्व में खत्म कर देंगे हम अराजकता, तीसरे विश्व युद्ध को होने से भी रोकेंगे। प्रवासियों को लेकर ट्रंप ने अपनी राय साफ कर दी है। पद संभालने के बाद ट्रंप एक्शन में नजर आने वाले हैं। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के तुरंत बाद वो 100 से ज्यादा कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। आज के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। 10:30 बजे रात को उनका शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। और शपथ से पहले ट्रंप की 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। मध्य पूर्व में वो अराजकता खत्म करेंगे, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। साथ ही ये भी कि तीसरे विश्व युद्ध को भी होने से रोकेंगे, ऐसी उनसे तमाम नेता उम्मीदें लगा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात कि यूक्रेन में युद्ध खत्म कर दूंगा, ये भी ट्रंप पहले ही कह चुके हैं। साथ ही ये कि अवैध प्रवासियों को वो अमेरिका से बाहर निकालने का काम करेंगे। और अगली बड़ी बात कि सीमाओं पर वो सख्ती से कंट्रोल करेंगे। साथ ही चीन को अपना बिजनेस नहीं देना चाहते हैं। टिकटॉक को लेकर भी उन्होंने अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी वजह से इजराइल हमास समझौता हुआ है, साथ ही हमें टिकटॉक पसंद है, इसे बचाने की जरूरत है। ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि सेना और सरकार से कट्टरपंथी वामपंथी बाहर कर दिए जाएंगे और देशभक्ति वो बहाल करेंगे। ये तमाम बड़ी बातें ट्रंप के बयान में सामने आई हैं और हमेशा इन बातों को लेकर वो अग्रसर रहे हैं। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि ट्रंप ने और किन-किन बातों का जिक्र किया। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. Perhaps most beautiful of all, this week we achieved an epic ceasefire agreement as a first step toward lasting peace in the Middle East. And this agreement could only have happened as a result of our historic victory in November. That was some victory. Was that the greatest? तो ट्रंप को आपने सुना, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। इसमें इजराइल हमास युद्ध को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि हमारी वजह से वहां पर सीज फायर हो रहा है। चीन को अपना बिजनेस वो नहीं देना चाहते, इस बात को लेकर भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें टिकटॉक पसंद है और इसे बचाने की जरूरत है। सेना और सरकार से कट्टरपंथी वामपंथियों को बाहर निकालने को लेकर भी उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया और ये कहा कि वो देशभक्ति को बहाल करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कई और बातें भी कही हैं अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में वो अराजकता को खत्म करेंगे, साथ ही तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकेंगे। यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो ट्रंप की ताजपोशी होने जा रही है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज रात 10:30 बजे ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें, शपथ समारोह में कई महत्वपूर्ण गेस्ट भी मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। उमा, कैसी तैयारियां हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की और कौन कौन से वीआईपी गेस्ट इसमें हिस्सा लेने वाले हैं? जी देखिए, जहां तक तैयारियों की बात है तो भारी ठंड को देखते हुए जो बाहर में अमूमन होता है शपथ ग्रहण समारोह, उसको इंडोर करने की व्यवस्था जो है वो की गई। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई और जाहिर सी बात है कि बहुत ही भव्य समारोह जो है होने जा रहा है। जहां तक गेस्ट की बात है तो दुनिया के कई जो राष्ट्र प्रमुख हैं, जिसमें कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट शामिल हैं, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके भी आने की खबर है। चीन के राष्ट्रपति को भी न्योता गया था लेकिन वो नहीं आ रहे। उनकी तरफ से उपराष्ट्रपति जो है चीन की तरफ से वो इसमें शिरकत करेंगे। भारत की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो इस समारोह में शिरकत करेंगे। और न सिर्फ दुनिया
के जो प्रमुख नेता राजनेता हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, बल्कि जो अरबपति खरबपति जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी भी भारी तादाद यहाँ पे मौजूद होगी। एलन मस्क की बात करें तो खुद जो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया है उसको वो हेड कर रहे हैं, तो वो तो मौजूद होंगे ही होंगे। साथ ही मार्क जुकरबर्ग जो है वो वहां पे मौजूद होंगे। जो उबर के जो प्रमुख हैं, अमेज़न के जो प्रमुख हैं, वो वहां पे मौजूद होंगे। और जो दुनिया की तीन सबसे बड़े जो अमीर हैं वो इस समारोह में उपस्थित होंगे, जो कि ये तीनों हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया। तो ये भव्य समारोह होने जा रहा है। और जो कल रात को उन्होंने विक्ट्री रैली में अपना संबोधन दिया ट्रंप ने, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से वो अमेरिका के बुनियाद को मजबूत करने की दिशा में, अपने हिसाब से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसमें इमिग्रेशन लॉज को लेकर भी बात है। ये भी रिपोर्ट की जा रही है कि तकरीबन 15 लाख जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो बना ली गई है। ये भी जानकारी में बात आ रही है कि 18,000 के आसपास उसमें भारतीय हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। तो इनके डिपोर्टेशन की जो एक तैयारी है वो भी उसकी जानकारी भी वहां से निकलकर सामने आ रही है। तो कई सारे वैश्विक मुद्दे हैं जिनको लेकर वो बात कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि किस तरीके से जो गाजा हमास सीज फायर हुआ है वो उनकी कामयाबी है। और 3 महीने तक वो जब बिना प्रेसिडेंट रहे, यानी कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अब जब शपथ लेंगे तो आधिकारिक तौर पे प्रेसिडेंट बनेंगे, तो 3 महीने में उनकी ऐसी उपलब्धि रही जो पिछले जो बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। इस तरह का जो मैसेज है उन्होंने अपने स्पीच के जरिए देने की कोशिश की है। तो एक भव्य समारोह जो कि अब से कुछ घंटों की दूरी पर है, और जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो ट्रंप का नारा रहा है उस दिशा में वो अपनी तरफ से अपने तरीके से कोशिश करते नजर आ रहे हैं, और इसी तरह के बयान भी उनकी तरफ से आ रहे हैं।